हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोस्ट्रॉम चैनल। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर डीबीटी क्वेश्चंस। जैसे जैसे आपका डीबीटी का एग्जाम नजदीक आ रहा है, आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि इससे थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो उसी के रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी कि आप कॉपी पेन लेकर बैठें ताकि इस वीडियो का ज्यादा इफेक्ट आप ऑब्जर्व कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। टू नंबर्स आर मोर देन अ थर्ड नंबर बाय 20% एंड 50% respectively. The ratio of the first two numbers is। अब देखिए, कुछ बच्चे तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही क्या कर देंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर इन्हें लगेगा परसेंटेज रिलेटेड कुछ है और हमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं पता है तो हम नहीं कर पाएंगे। बट इसमें फॉर्मूले की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, अगर वैसे स्टेटमेंट आपको बनाना आगे, ठीक है, नंबर्स के फॉर्म में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए करना इजी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन। अब देखिए, थर्ड नंबर और ये दो नंबर से, यानी टोटल कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से डिनोट किया है, फिर सेकेंड, देन थर्ड। तो आइए सपोज करते हैं कि थर्ड नंबर क्या है, x। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कि जो फर्स्ट नंबर है, अब फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर से कितना ज्यादा बड़ा है, बाय 20%। तो यानी थर्ड नंबर में हमने एड अप कर दिया 20% थर्ड नंबर का ही, दैट इज 0.2, ठीक है, 0.2 ऑफ x। वैसे हमने सेकेंड नंबर में थर्ड नंबर प्लस उसका 50% क्या कर दिया, एड अप कर दिया। तो जब ये एड अप करेंगे तो आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालनी है फर्स्ट और सेकेंड नंबर की। तो आप इस तरह से रेशियो निकाल सकते हो 1/2। तो देन ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर क्या आएगा, 4/5। तो ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज टू साइड्स ऑफ एन आइसोलेस ट्राइंगल मेजर 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। Which one of the following is a measure of the third side in centimeter? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोलेस ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स ट्राइंगल की क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पर आपको दो साइड दी हुई है, एक दी है 3 सेंटीमीटर, दूसरी क्या दी है 7 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो थर्ड साइड होगी या तो वो 3 होगी या फिर क्या होगी, 7 होगी। अब ये कैसे पता चलेगा कि 3 है या फिर 7 है? तो ये ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि द सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर हम सपोज करें कि हमारी फर्स्ट साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर है, सेकेंड हमने क्या ले ली, 3 ले ली, ठीक है। ये जो हमने बोला कि 3 होगी या 7 होगी, हम दोनों को ट्राई करके देखेंगे। तो सेकेंड क्या ले ली, 3 ले ली। तो क्या ये अब प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर पा रही इक्वेशन? ये क्या आ जाएगा, 3 + 3 दैट इज 6। तो क्या 6 7 से बड़ा होता है? नहीं। तो ये क्या होगी, हमारी डिससेटिस्फाई सिचुएशन होगी। तो यानी थर्ड नंबर या थर्ड साइड हमारी 3 सेंटीमीटर तो नहीं होगी। अब कौन सी रही, 7। तो जब हम 7 पुट करेंगे तब आपकी ये जो सिचुएशन है, ये प्रॉपर्टी है, ये सेटिस्फाई होगी क्योंकि 7 + 3 10 एंड 10 इज ग्रेटर देन 7। तो आंसर आपका क्या आएगा कि थर्ड साइड का मेजर क्या होगा, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। यानी जो भी साइड है उसका जो सपोज करो ये 4 है, तो ये क्या है, लेंथ। तो ये साइड मतलब कि ये 4 टाइम्स ऑफ द रियल साइड, ठीक है। जो भी रियल साइड होगी वो 4 गुना होगी, ठीक है। और वैसे ही ये जो 3 है दैट इज ब्रेथ, तो
तो ये क्या है, ये सेंटीमीटर या मीटर में नहीं दिया हुआ आपको, जस्ट ये रेशियो दी हुई है 4:3 होगा, ठीक है। तो अगर हम मान के चले कि ये क्या है, लेंथ क्या है, दैट इज 4x, x मतलब वो जो रियल साइड की हम बात कर रहे हैं, और जो ब्रेथ है दैट इज 3x। अब आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या है गिवन 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप वैल्यूज पुट करोगे 108, लेंथ क्या है 4x मल्टीप्लाई ब्रेथ दैट इज 3x। तो जब आप इस सॉल्व करोगे तो यहां से आपका एक्स स्क्वायर यानी x की वैल्यू निकल जाएगी, और जब ये x की वैल्यू आएगी तो वो फर्दर आप क्या करोगे, इस लेंथ ब्रेथ वाले में पुट करोगे। तो यहां से आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3, यानी कि ये 3 आ जाएगा x। अब ये जो x की वैल्यू है ये आप लेंथ एंड ब्रेथ में पुट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 12, और ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9। तो ये वाली आप साइड्स यानी ये वाली आप लेंथ और ब्रेथ पुट करोगे किसमें, अपने क्वेश्चन में। क्लियर, यानी 12 प्लस 9 किसमें पुट करेंगे, पेरीमीटर में पुट करेंगे, बिकॉज हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला रहता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये जब हम पुट करेंगे वैल्यूज लेंथ एंड ब्रेथ की इस फॉर्मूला में, तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा थर्ड ऑप्शन दैट इज 42। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज, if each side of cube is increased by 1%, the percentage change in the volume would be approximately। अब इसके लिए आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए क्यूब का। क्यूब का वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज द साइड क्यूब। ठीक है, क्या होता है वॉल्यूम, साइड क्यूब। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरह से अटेम्प्ट करोगे। अब यहां पर अगर हम मान के चले कि जो ओरिजिनल वॉल्यूम था, ठीक है, और फाइनल वॉल्यूम है उसमें डिफरेंस है। ओरिजिनल मतलब इनिशियल, फाइनल यानी कि जो परसेंटेज चेंज होने के बाद हुआ है, दैट इज इंक्रीज होने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम बना है। तो ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ये रहता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू 100। तो ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होगा। अब इनिशियल वॉल्यूम सपोज कर रहे हैं हम कि हर एक साइड क्या है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इनिशियल अगर 1 का क्यूब लेंगे तो हर एक साइड हमने 1 सेंटीमीटर लिया, तो वॉल्यूम क्या रहेगा साइड क्यूब। तो साइड क्या है 1 सेंटीमीटर, पुट करेंगे तो 1 का क्यूब दैट इज 1। क्लियर। अब है फाइनल वॉल्यूम। अब फाइनल वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज हुआ है, यानी जो 1 था उसमें यानी 1 का 1% क्या होगा, 1 का 1% क्या रहेगा 0.01। तो उस 1 में हम क्या ऐड करेंगे, 1 का 1% दैट इज 0.01। हमने 1 में ऐड कर दिया तो आपका क्या होगा वॉल्यूम, यानी साइड क्या बन गई 1.01। अब इस साइड का क्यूब लेंगे तो जो आपका फाइनल वॉल्यूम आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, और वो क्या आएगा, वो आएगा 1.03। और ये अब आपके पास फाइनल वॉल्यूम भी है और इनिशियल वॉल्यूम भी है, तो आप फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकाल सकते हो इजिली। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा थर्ड ऑप्शन। तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं था, जस्ट आपको क्या करना है, ये नॉर्मल परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बस वॉल्यूम पता होना चाहिए क्यूब का, और आपको जब चेंज इन परसेंटेज होगा तो साइड किस तरह से चेंज होगी वो चीज पता होनी चाहिए। तो आप इजिली वैल्यू पुट करके इस फॉर्मूला में ये आंसर निकाल सकते हो।
Now the next question is, in an enzyme assay, the corrected absorbance reading obtained on addition of 100 microliter of the enzyme extract is 0.025. यानी जब आपने एडअप किया 100 माइक्रोलीटर एंजाइम एक्सट्रैक्ट, तो ये एब्जॉर्बेंस है, ये जो 0.025 है दैट इज द एब्जॉर्बेंस। अब आपको गिवन क्या दिया है कि जो 1 यूनिट है एंजाइम की is the amount of enzyme required to increase the absorbance by 0.001 units under assay condition। यानी अगर absorbance 0.001 यूनिट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, यानी 0.001 ये absorbance है, that is equal to the 1 यूनिट। तो 0.025 absorbance कितने यूनिट्स के इक्वल होगी, तो ये आप ऐसे निकाल सकते हो। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 25 यूनिट्स। बस ये देखिए स्टेटमेंट से ही हमने ये अपने ये जो फॉर्म है ये निकाल लिए कि अगर 0.001 1 यूनिट के इक्वल है तो 0.025 कितने यूनिट्स के इक्वल होगा, दैट इज 25 यूनिट्स। तो आपको क्या निकालनी है, एंजाइम एक्टिविटी। अब देखिए अगर आपको एक्टिविटी का फॉर्मूला भी नहीं आता, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया है, इसकी यूनिट्स, इसकी वो दिए यूनिट्स की किन में निकालने हैं, तो किस में निकालनी है एंजाइम एक्टिविटी, यूनिट्स पर ml में निकालनी है। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, यूनिट्स आ गया। अब आपको एंजाइम एक्सट्रैक्ट की क्या वॉल्यूम दी गई है, 100 माइक्रोलीटर। अब माइक्रोलीटर को आपने ml में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप याद रखना कि 1 ml में कितने माइक्रोलीटर होते हैं, 1 ml में 1000 माइक्रोलीटर होते हैं। तो इससे आप निकाल पाओगे एंजाइम एक्टिविटी। तो यूनिट्स क्या है, यानी एंजाइम एक्टिविटी क्या है, 25 डिवाइडेड बाय 100 थी, अब 100 माइक्रोलीटर था। अब 100 माइक्रोलीटर को ml में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 100 बाय 1000। तो 100 डिवाइड बाय 1000 कितना आएगा, 0.1। तो 25 डिवाइडेड बाय 0.1, क्योंकि एंजाइम एक्टिविटी हमें किसमें निकालनी है, यूनिट्स पर ml। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर ये दिया हुआ है तो आपको यूजली निकल जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 250। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन कौन सा, दैट इज 250। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज the molarity of a 50% of NaCl solution in water is। अब देखिए मोलैरिटी, मोलैरिटी का तो आप काफी टाइम से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, लीटर्स में दी गई है वॉल्यूम सॉल्यूशन की। अब देखो अब यहाँ 15% है। अब ये जरूरी है जानना 15% का क्या मतलब हुआ, 15 ग्राम इन 100 ml। 15% का क्या मतलब हुआ, 15 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है, इन 100 ml ऑफ वाटर। ये चीज समझ आ रही है। तो ये होता है 15% का मतलब, ठीक है। तो मोलैरिटी के फॉर्मूले में अब हम ये वैल्यूज क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मोल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास यानी गिवन हमें क्या है, 15 ग्राम दिया हुआ, तो ये जो गिवन मास है ये क्या होगा, 15 ग्राम। अब NaCl का मॉलिक्यूलर वेट क्या रहता है, अब सोडियम का क्या रहता है 23 और क्लोरीन का क्या रहता है 35.5, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 58.5। क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट NaCl का 58.5। अब फॉर्मूले में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो यहाँ पर हमें ml में दिए
तो अगर ml में दी हो तो आप नीचे ml में लिखोगे और लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरी को किससे डिवाइड कर दोगे, 1000 से। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा ऑप्शन 1। क्या आंसर आएगा, दैट इज 2.56। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। Now the next one is 7th question. 2 trains, one from Delhi to Pune and other from Pune to Delhi. तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है तो आप एक ग्राफिकल वे में बना के देख सकते हो, आप लिख के देख सकते हो ताकि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो ये क्या है, 2 ट्रेन के बारे में कह रहा है, एक जा रही है दिल्ली टू पुणे और दूसरी कहाँ जा रही है, पुणे टू दिल्ली, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है ट्रेन। तो ये तो चीज आपको क्लियर हो रही है। और वो सेम टाइम से स्टार्ट किए फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव स्टेशंस। आफ्टर दे मीट द ट्रेन्स रीच देयर एप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन आफ्टर 4 आवर्स एंड 9 आवर्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर आपको टाइम दिया है कि जब भी वो मीटअप करेंगी आपस में, सपोज इस पॉइंट पे मीटअप कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्दर अपने डेस्टिनेशन तक, यानी जो पुणे से दिल्ली जा रही है वो दिल्ली और जो दिल्ली से पुणे जा रही है वो पुणे, तो एक ट्रेन 4 आवर्स के बाद, ये जो फर्स्ट ट्रेन है वो 4 आवर्स के बाद अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी और जो सेकंड ट्रेन है वो 9 आवर्स के बाद अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। तो आपको क्या निकालना है, स्पीड की रेशियो निकालनी। अब वो आप कैसे निकाल लोगे, आप सबको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है ऐसे ऐसे, यानी कि स्पीड ऑफ ए ट्रेन रेशियो स्पीड ऑफ बी ट्रेन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2। T2 क्या है कि जो सेकेंड ट्रेन ने टाइम लिया है पहुंचने में, और रेशियो अंडर रूट ऑफ T1 यानी जो फर्स्ट ट्रेन ने लिया है। तो ये आपको फॉर्मूला इस टाइप ऑफ कंडीशन के लिए ये अप्लाई होता है फॉर्मूला। तो क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ T2, T2 क्या है यहाँ पर, T2 है यहाँ पर 9 रेशियो 4, यानी ये अंडर रूट में है। किसमें है ये, अंडर रूट में। तो अंडर रूट आप सॉल्व कर दोगे तो बताइए सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, सॉल्व करके आएगा 3:2, क्योंकि 9 का अंडर रूट क्या रहता है, 3 रहता है, एंड 4 का अंडर रूट क्या रहता है, 2 रहता है। द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड। आई होप आपको ये चीज अब क्लियर हो चुकी होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 वुमेन and 6 men, 5 persons are required to form a selection committee in which at least 3 women should be there. How many are the possibilities? अब देखिए आपको क्या बनानी, पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपको बनाने। तो कॉम्बिनेशन का क्या रहता है, एक फॉर्मूला N C मतलब कॉम्बिनेशन और नीचे R। तो इस तरह से अगर आए कोई भी चीज तो आप कैसे सॉल्व करोगे, n का फैक्टोरियल यानी आप पूरी उस टर्म को एंड तक जो भी आएगा वो खोल दोगे, ये मैं आपको करके बताऊंगी, अपॉन r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का n माइनस r का फैक्टोरियल। क्लियर, तो ये रहेगा आपका फॉर्मूला, ठीक है, कॉम्बिनेशन। यहाँ पर आपको पॉसिबिलिटीज निकालने। तो 7 वुमेन है, 6 मैन है। अब कमेटी बनाने के लिए कितने पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, 5 पर्सन्स की, जिसमें से एटलीस्ट, यानी ये तो होनी ही चाहिए, ठीक है, कितनी वुमेन होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 वुमेन्स तो होनी ही चाहिए, बाकी कर सकते हैं और एडअप भी अगर करना चाहें। टोटल कितने पर्सन होने चाहिए कमेटी में, 5 पर्सन। तो हम किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए 3 वुमेन तो एटलीस्ट होनी चाहिए,
तो या तो केस बनेगा 3 वुमेन 2 मैन, ठीक है, टोटल क्योंकि 5% चाहिए। अगर 4 वुमेन होंगी तो 1 मैन क्योंकि टोटल 5% चाहिए, और 5 वुमेन, ठीक है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब जैसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी है 3 वुमेन, तो टोटल कितनी है 7 है। कॉम्बिनेशन, अब 7 में से कितनी हमें चाहिए 3 चाहिए, तो 7C3। अब यहां पर मल्टीप्लाई है, देखो जब भी मल्टीप्लाई आता है तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है एंड जब प्लस आता है तो वो क्या इंडिकेट करता है, प्लस इंडिकेट करता है और। ये क्या चीज है ये मैं अभी समझाती हूँ। अब देखिए 3 वुमेन तो चाहिए, अब पर्सन्स को कंप्लीट करने के, कमिटी को कंप्लीट करने के लिए आपको 5 पर्सन चाहिए, तो 3 वुमेन है, बाकी क्या है 2 मैन। तो ये क्या होंगे एंड, यानी कि ये दोनों चीजें जरूरी है। तो वैसे ही मैन के केस में होगा 6C2, ठीक है। अब जो भी आएगी वैल्यू वो क्या रहेगी x। सेकेंड केस 4 वुमेन है, वही चीज हो जाएगी 7C4 मल्टीप्लाई 6C1, तो जो भी वैल्यू आएगी दैट इज y हमने सपोज कर लिया। एंड 5 वुमेन है तो क्या आएगा 7C5। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई क्वेश्चन बिकॉज हमने ये लिया है केस क्योंकि 5 पर्सन से कमिटी कंप्लीट होगी, तो जो भी वैल्यूज की आएगी दैट इज z, ठीक है। अब अभी निकालोगे कैसे, अब जैसे क्या है 7C3 है तो 7 का फैक्टोरियल, यानी 7 का फैक्टोरियल आप लोगे बाय 3 का फैक्टोरियल एंड 3 का फैक्टोरियल लोगे इनटू 7 माइनस 3, वो क्या रहेगा 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल। तो कैसे आप सॉल्व करोगे, ये आप सॉल्व करोगे जैसे 7 फैक्टोरियल का मतलब आप टर्म्स को खोलोगे, तो 7 इंटू 6, कहां तक टर्म्स को खोलोगे ताकि नीचे में से कोई टर्म कैंसिल ऑन हो जाए, ठीक है, इंटू 5 इंटू 4। तो जो 4 है अब आगे भी आप लेके जा सकते थे 4 फैक्टोरियल पे, अब नीचे भी क्या होगा 4 फैक्टोरियल है, तो 4 फैक्टोरियल अगर नीचे भी होता तो नीचे भी आप पूरी टर्म खोलते 4 इंटू 3 इंटू 2, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ हमारा ये जो 4 है ये कैंसिल ऑन हो गया। अब क्या बचा 3 फैक्टोरियल बचा, तो क्या रहेगा 3 इंटू 2, ये फैक्टोरियल आप ओपन अप कर रहे हो इंटू 1। तो जब आप कैंसिल ऑन करोगे तो क्या आएगा, ये 2 से 6 कैंसिल ऑन कर दिया, ये 3 आ गया और 3 से 3 कैंसिल ऑन कर दिया, तो आंसर क्या आ गया 35। क्लियर, तो 7C3 क्या है 35 आ जाएगा। इसी तरह बाकी के कॉम्बिनेशंस को सिलेक्ट करके इसी तरह फैक्टोरियल्स निकाल सकते हैं। तो इसी तरह एक्स वाई जेड की आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो बाद में ये जो वैल्यूज हैं अब इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि इन सारी वैल्यू तीनों वैल्यूज को प्लस कर दोगे। प्लस मतलब और कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट इज if 25% of 260 equals 6.5% of 10 a, ये a बेसिकली 10 रेज टू द पावर a है, ठीक है। व्हाट इज a, आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 25% यानी 0.25, बस जैसे स्टेटमेंट लिखे आपको वैसे बनाना है। कितने का 260 का 25% यानी इंटू 260 इक्वल्स टू 65% यानी 0.065 इंटू 10 रेज टू द पावर a, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा
आपके पास आएगा सारा सॉल्व करके 1000 इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर a। अब यहां से आपकी a की वैल्यू निकल जाएगी, यस निकल जाएगी। तो a क्या आएगा, a आएगा, क्योंकि a क्या आएगा, ये क्या आएगा 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 3। तो a क्या आएगा, a आएगा 3। तो आंसर क्या रहेगा, फोर्थ ऑप्शन जो कि 3 है। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस देखने में मुश्किल लगते हैं, लेकिन एक बार आप सॉल्व करके देखोगे तो आप इधर उन्हें सॉल्व कर पाओगे। ऐसा ही पिछला क्वेश्चन था। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी कुछ ऐसा ही है। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 4। तो सपोज करो, देखो अब जैसे जैसे स्टेटमेंट है वैसे आप लिखते जाओ नीचे। दो नंबर है, एक्स हमने सपोज कर लिया और एक वाई सपोज कर लिया। तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, 4 है, ठीक है। और इनके स्केयर का डिफरेंस क्या है, 152। क्लियर? तो आपको क्या निकालना है, द सम ऑफ टू नंबर्स। सम क्या निकाले, यानी x प्लस वाई। तो ये आप इजीली निकाल पाओगे कि नहीं, इससे आपको कुछ आइडिया हो रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही होता है कि नहीं होता फॉर्मूला? तो आप वैल्यूज पुट करके अब आंसर आप निकाल पाओगे। x प्लस वाई आपको निकालना है, निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? तो क्या आएगा आपका आंसर, आप सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आ रहा है। ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 152। अब x प्लस वाई तो आपको निकालना है, ठीक है। x माइनस वाई की वैल्यू आप पुट कर दोगे इसमें, तो कितनी वैल्यू है x माइनस वाई की, 4 है। x की आपको क्या निकालना है, ये आपको सारी स्टेटमेंट निकालनी है, ठीक है। 152 दिए तो ये x माइनस वाई उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी 152 डिवाइडेड बाय 4। तो आंसर क्या आएगा, सेकेंड ऑप्शन 38। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो थोड़ी बहुत, तो क्योंकि ये थोड़ा जर्नल यानी आपके फर्स्ट सेक्शन का एप्टीट्यूड पोर्शन था मेनली, ताकि आप देखते ही आप उसे छोड़ो ना, आप थोड़ा बहुत ट्राई करो और उसे निकालने की कोशिश, उस आंसर तक पहुंचने की कोशिश करो, बिकॉज दैट्स द मेन थिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें बायोस्ट्रॉन्ग चैनल। थैंक यू।